तो आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म की, जिसे बोलते हैं होलिस्टिक। बहुत सुनने में आता है होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक वेलनेस। इसका मतलब क्या होता है? होलिस्टिक आप मतलब ऐसे रैंडमली यूज करने का शब्द नहीं है। इसके कुछ आयाम हैं, यानी उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के हम बोलते हैं होलिस्टिक वेलनेस। क्या है ये, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम और आप अलग अलग जगहों पर कैसे इसे हम लोग अप्रोच करते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है होलिस्टिक वेलनेस का, वो है मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस। ये हमें पता होना चाहिए कि ये उन 5 कंपोनेंट्स में से एक है जो हमारी जिंदगी को एक 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 तरह से कहें तो ये पूर्ण करता है। यानी अगर आप इन 5 कंपोनेंट्स को अपनी जिंदगी में इनका ख्याल रखते हैं, इनकी तरफ कार्य करते हैं, इनकी तरफ आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं कि मुझे सिर्फ यही नहीं करना, ये भी करना, तो आप अपनी जिंदगी को एक अच्छी तरह से जी रहे हैं। गुड क्वालिटी लाइफ। गुड क्वालिटी लाइफ मतलब होलिस्टिक वेलनेस, एंड इट्स एन अप्रोच फ्रॉम एन इंडिविजुअल। तो मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस जो है वो डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े देशों में जिनका मतलब बहुत नाम है एज इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां भी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। और मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो दिमाग है ना, जो मेन फंक्शन करता है आपके मेंटल और इमोशनल बीइंग के लिए, दिखाई तो देता नहीं है। ये तो यहाँ है। चूंकि दिखाई नहीं देता तो हम लोगों को लगता है कि सही चल रहा है, सब कुछ अंदर में सब ठीक ठाक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फिजिकल वेलनेस, ऑब्वियसली राइट। जो हम लोग खाना ठीक से खाएं, हम लोग कैसे बड़े हो रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। फिजिकल वेलनेस आई थिंक कि सबसे कॉमन है इन पांचों जो कंपोनेंट्स हैं होलिस्टिक वेलनेस के, कि जिसके लिए हम लोग अवेयर हैं, हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस क्या होता है? थोड़ा थोड़ा समझ में आती है बात, लोगों से कनेक्ट कर पाना वगैरह वगैरह। और ऑक्यूपेशनल वेलनेस, यानी कि आप क्या काम करते हैं और उसका पर्पस क्या है और वो कैसा बन के निखर के आ रहा है। और लास्टली फिनेंशियल वेलनेस। तो फिनेंशियल वेलनेस भी समझ में आती है बात कि भाई ना, आपने मतलब पैसे आपके पास होने चाहिए, लेकिन कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। पैसे के साथ रिलेशनशिप, जी हाँ, पैसे के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी सिर्फ, ताकि अगर आपको ज्यादा जानना है तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू मोर अबाउट इट। तो मेंटल हेल्थ तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने मेरे चैनल पे पहले भी बहुत देखा है, बहुत बार, कि यहाँ पे हम लोग कैसे अगर हमारा इमोशनल वेल बीइंग सही नहीं है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हम अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। अगर कोई EI जिसका ज्यादा बेटर है, द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ गुड लीडर इज मोर फॉर देम। अभी कल मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन उनका IQ याद है क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग था। 260, 260। आइंस्टाइन शायद 160 के आसपास थे, तो उससे भी कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा आगे। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो इतनी खराब भी थी। वो अकेले ही रह गए पूरी जिंदगी। और मतलब बहुत ही साधारण शुरुआत तो उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में की थी, लेकिन चूंकि इमोशनली ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, तो ही एंडेड अप बिकमिंग अ वेरी एवरेज क्लर्क इन एन ऑफिस। और वो अकेले, मतलब उनके साथ कोई पार्टनर नहीं था, उनकी उनकी कोई शादी नहीं हुई, उनका कोई पारिवारिक जीवन
नहीं रहा, जबकि उनके पेरेंट्स उन्होंने उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से पाला था, इतनी अच्छी तरह से कि वो एक मतलब साइकोलॉजिस्ट थे उनके फादर भी। लेकिन उनका खुद का इतना हाई आईक्यू होने के बाद भी इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर बहुत पुअर रहा और वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो अगर हम नई चीजें सीखें, अगर हम मतलब किसी से कोई नई कला सीखें हमेशा, तो आप मेंटल हेल्थ को अपना बहुत रिस्टोर कर सकते हैं और उसको अच्छा रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। वैसे भी मेरा मानना है कि कोई भी चीज अगर आपके पास हो, अच्छी से अच्छी चीज, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करें, मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर आप मेंटेन नहीं करें तो फिर वो चीज जो है ना वो आपके पास टिकेगी नहीं। वो कितनी भी अच्छी हो, अगर आप हीरे को भी धूल में डाल दें, तो धूल में डालने के बाद वो चीज, वो हीरा उतना चमकीला तो नहीं ही दिखेगा पहले तो, राइट। तो इसीलिए मेंटेनेंस जो है वो कोई नई चीज खरीदने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद जो आपके इश्यूज हैं वो कुछ ज्यादा मतलब बुरे हैं और आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बेझिझक आप किसी भी काउंसलर या किसी लाइफ कोच या किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो आपको सुटेबल लगता है के पास जरूर जाके हेल्प लें। ये मेरी आपको बहुत सिंसियर और हम्बल एडवाइस है। इसमें कोई खराबी नहीं है कि आपका इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ थोड़ा वीक है, इट्स फाइन। और जो लोग स्वस्थ हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आप ऐसे आसपास आपके लोग जो हैं प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, उनका मजाक मत उड़ाइए, उनको मतलब ऐसे इग्नोर मत कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट पॉजिटिवली। फिजिकल वेलनेस तो भाई हम लोगों को सबको पता है, दिखता है। अगर कोई स्लिम ट्रिम बहुत मसल्ड मतलब अच्छी बॉडी है, पता चल जाता है कि भाई यू आर वेरी गुड। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके पास मसल्स डेवलप्ड हो। जरूरी क्या है फिर? जरूरी ये है कि जो आपके जो पैरामीटर्स हैं, मतलब आपका बीपी, आपका डायबिटीज, ब्लड शुगर, बेसिकली आपका थायराइड, ये सब जो कुछ पैरामीटर्स हैं, हीमोग्लोबिन, ये सब एक लिमिट्स के अंदर हो। और मतलब जो फिजिकली आपका जो अपीयरेंस हो वो आपके बीएमआई से मैच करता हो ऑलमोस्ट, देन यू आर ओके। इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट everyone can become a bodybuilder, right? और not everyone can become a model। ये कोई मतलब आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके होलिस्टिक वेलनेस का पार्ट है। आपको हर समय इसके लिए केयरफुल होना चाहिए कि आज मैंने कितना एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, वगैरह वगैरह। सोशल वेलनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिविटी जो हर एक के अंदर आती ही आती है, जैसे गंदगी होती है ना घर में, वैसे ही नेगेटिविटी है इमोशंस में, आपके दिमाग में आती ही है। तो जैसे हम लोग घर की सफाई कर देते हैं, वैसे आप अपने इमोशंस को भी साफ कर दीजिए, नेगेटिविटी को। तो वो आप माइंडफुलनेस के साथ कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा आप उन लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपको नेगेटिविटी ना दे बल्कि पॉजिटिविटी दे, राइट। ये बहुत जरूरी है कि आपके आसपास के लोग आपको पॉजिटिव बनाए रखने में आपकी मदद करें। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट बिल्कुल ना करें जो आपको किसी भी तरह से नेगेटिव करते हैं लाइफ में। इसके अलावा आप सिर्फ दूसरे लोगों पर ही डिपेंड ना करें। आप ऐसे ऐसी ऐसी नई चीजें करते रहें लाइफ में, जिससे कि आपके माइंड स्टिमुलेट होता रहे और आप कुछ नया सीखते रहें। नया सीखने से क्या होता है, ये मेरी भी आदत है, कुछ हर हर समय कुछ सीखते रहने की। तो उससे क्या ना, बिल्कुल फ्रेश रहता है। जैसे कि आप खाने में नया नया फूड ट्राई करते हैं, राइट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसी तरह से नई नई चीजें सीखना भी ब्रेन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एंड इट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग मोर देन फूड। क्योंकि फूड तो जाके आपके लिए शायद उतना अच्छा ना करे, लेकिन लर्निंग इन डिफरेंट स्पेशली डिफरेंट फील्ड्स, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी एनर्जाइजिंग। बहुत मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है।
ऑब्वियसली सोशल हेल्थ को भी। सो ऑक्यूपेशन के साथ क्या मतलब था? ऑक्यूपेशनल वेलनेस जो है ना बड़ा क्रिटिकल है। अगर आपके पास कोई छोटी उम्र का बच्चा है जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो बच्चा, उसका जो इंटरेस्ट है और वो जिसमें बहुत अच्छा है उस क्षेत्र में जाए, उस फील्ड में जाए। उससे क्या होगा कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो आपको थकान नहीं होती, क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रेस नहीं कॉज करता है। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो नेचर है, आपका जो टेम्परामेंट है, आपका काम वैसा ही मैच करे। सारे लोग 9 to 5 नहीं कर सकते, सारे लोग यूट्यूबर नहीं बन सकते, सारे लोग सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग खाना तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सारे लोग कुकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप वही काम करें जो कि आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है वो है सोशल फ्रीडम, सोशल वेलनेस, इकोनॉमिक वेलनेस और फाइनेंशियल वेलनेस। ना ये क्या है? फाइनेंशियल वेलनेस का मतलब हम लोग ये बिल्कुल ना समझें कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसमें कि हम लोग बहुत सारा पैसा कमा लें। फाइनेंशियल वेलनेस का, ये वेलनेस की बात है भाई। ये वेलनेस का मतलब है कि हर कोई करोड़ों अरबों खरबों नहीं कमा सकता, ये कुछ लोग ही ऐसा करते। वो जो है ना, वो अंदर की जो स्किल है, वो मतलब उतना स्ट्रेस ले पाने की क्षमता जो है, इट इज नॉट एट ऑल कॉमन। तो कर क्या सकते हैं? आप कर क्या सकते हैं कि आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे तरीके निकाल सकते हैं जो आपको पैसा बचाने और पैसे को बढ़ाने में हेल्प करें, और पैसे को खर्च करने में आपको ना इनकरेज करे, डिस्करेज करे रादर। यानी आप पैसा जो है, आपको इतना होना चाहिए। इसके बारे में मतलब एक दोहा है, मैं बोलना चाहूंगी। साइड ना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। मतलब ये मुझे बहुत पसंद है इस मामले में, क्योंकि ये फाइनेंशियल वेलनेस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। पैसा बहुत ज्यादा हो जाए तो भी मुश्किल ही है, 100%। पता ही नहीं होता कि क्या करें, और अक्सर अक्सर लोग जो है वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहां पर पैसे की बर्बादी, खुद की बर्बादी हो जाती है। पैसे को हैंडल करना भी जो है ना वो बहुत बड़ा स्किल है। लेकिन आप जो कमा पा रहे हैं अपनी क्षमता, अपनी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता के अनुसार, आप उसको अगर सही तरह से सूझबूझ के साथ, यानी अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने पैसा बचाया और इन्वेस्ट इस तरह से किया सही जगह पे कि वो आज उन्होंने वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये हम लोगों को सीखना है। यानी गलत किस्म के खर्चे, यानी जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फोटो देख के किसी के वेकेशन के जलन के मारे फोटो खींचना, दैट इज नॉट आइडियल, दैट इज नॉट आइडियल एट ऑल। आप अपने अपने औकात में, अपनी चादर के अंदर हैं, तभी तो आप अच्छी तरह से वार्म, कंफर्टेड और कोजी फील करेंगे। यहाँ चादर का मतलब पैसे से है। यानी साई इतना दीजिए जाने कुटुम समाए, यानी खुद के लिए भी रहे, सामने वाले के लिए भी रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ तो वेकेशन करके आ रहे हैं कहीं बैंकॉक में, उसके बाद अभी बीमार पड़ गए तो लोन लेना पड़ा। ये तो कोई बुद्धिमानी की बात है? तो आपको हमेशा अपनी अपनी बेस्ट एबिलिटी होनी चाहिए, ये तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आप जितना अच्छा कमा सकते हैं, जितना आपसे हो सके उतना कमाइए और फिर उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, तो आपकी पूरी जिंदगी जो है एक सही तरीके से चल पाएगी। तो ये जो था वो होलिस्टिक वेलनेस का मतलब होता है, और इसके 5 कंपोनेंट्स जो है वो ये हैं जो मैंने आपको बताए सारे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका जो मर्म है ना, इसका जो मीनिंग है, मीनिंग बिहाइंड द होल टर्म, यू विल अंडरस्टैंड। सो आज जो है वो बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आई टॉक मोर अबाउट some other things. Thank you so much for watching.